हम लोग देख पा रहे हैं, उसके बारे में एक जो विशेष प्रेडिक्शन आई है, शायद अंदाज़ा तो आपको होगा, पर इस बार जो है भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की भविष्यवाणी दिखाई दे रही है। एक्सट्रीम ठंड मतलब जो अब तक नहीं पड़ी होगी, एक ऐसी जो एंजल्स हमें सूचित कर रहे हैं, एक ऐसी ठंड जो पहले ना देखी गई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होने वाली है। एक चेतावनी की तरह से है, जागरूक करने के लिए नेचर हमें तैयार हो रही है, तो थोड़ा-सा केयरफुल रहेंगे। विशेष रूप से हिमालय की चोटियों से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मैदान तक ठंड का गहरा और चुभने वाला अनुभव होने वाला है। ये केवल मौसम की बात नहीं है, बल्कि प्रकृति का संदेश है एंजल्स की भाषा में। थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक संकेत मिला है कि इसके जो कारण है, एक ला नीना पैटर्न होता है समुद्र में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। उसके कारण एक्सट्रीम मौसम जो है प्रभावित होता है। हमारा जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर। साथ में जो इस बार जो चेंज ओवर हो रहा है, क्योंकि आने वाला 2026 का जो साल है, वो बहुत डिफरेंट है। वो सूर्यदेव का साल है। तो ये 2025 की एंडिंग और 2026 की जो शुरुआत है, ये बहुत ज़्यादा ठंडक से भरी हुई होगी। इसके लिए थोड़ा तैयार रहा रहा जाए और नेचर के साथ अपना तालमेल बना के रखा जाए। विशेष रूप से इसका कोई बिल्कुल भी डर फैलाना उद्देश्य नहीं है, केवल जागरूकता देने के लिए है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने की संभावना दिख रही है कि दिल्ली की सड़कों पर ओस, उत्तर भारत में पूरे में ओस, हिमालय और उत्तराखंड में बर्फ काफ़ी ज़्यादा दिख हो रही है। हिमाचल के भी बहुत से एरिया में, इवन बहुत सारे मतलब तटीय एरिया में भी, यानी इवन राजस्थान, पंजाब, यूपी के कुछ जो ऊपर एरिया हैं उसमें बर्फ भी दिखाई दे सकती है। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो गर्म कपड़े, पौष्टिक आहार और मानसिक शांति, इन तीनों का विशेष रूप से ख्याल किया जाए। बाकी सब आप करते ही हैं। इस बार ख्याल करेंगे तो अपने अड़ोसी-पड़ोसी में, आस-पड़ोस में जो गरीब लोग हों, उनके लिए भी करें। उनको भी ध्यान रखें कि उनके लिए भी सब सफिशिएंट कंबल वगैरह उपलब्ध हों। आप कोशिश करें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने की चांसेज़ हैं। प्रकृति के साथ जितना हमारी हार्मनी बनी रहेगी, उतना हम जीवन को अच्छे से बिता सकेंगे। विशेष रूप से ये जो कठिनाई का समय आता हुआ दिख रहा है, इसमें विशेष रूप से ख्याल करें और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से सूर्यदेव की उपासना करते हुए अपने शरीर को बैलेंस बनाकर रखेंगे। विशेष रूप से इसका मतलब केवल इतना सा है कि ये ध्यान मतलब ये केवल एक ये जो चेंज है, ये एक नई चेतना का प्रतीक है। बाहरी ठंड हमारे शरीर को ठंडक देती है, वैसी आत्मा के अंदर का ताप हमें जागरूक करता है। इस सर्दी में प्रकृति के संदेशों को समझें और अपने जीवन को संतुलन बनाए रखें। और जब ज़्यादा बाहर की चीज़ें करने को ना हो, तो भीतर आने की तैयारी करें, मतलब अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करें। समय लगाएँ मेडिटेशन में, जागरूकता का समय है दोस्तों। हर बार बात घूम फिर के अपनी आत्मा के कल्याण पर ही आएगी। 2026 का साल बहुत पॉज़िटिव होने की उम्मीद है, अपनी आत्मा के जागरण के लेवल पर। ऑब्वियसली नेगेटिव घटनाएँ होती रहेंगी, हम उसके बारे में बिल्कुल कभी कह ही नहीं रहे कि नहीं होगा, वो चीज़ें होंगी, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉज़िटिव सोचने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी तरफ से जो मेरे बाकी प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं 2026 के बारे में, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया कि क्या-क्या होने की संभावना है, वो आप देखें। लेकिन बहुत पॉज़िटिव आत्मा के लेवल पर होने की उम्मीद है। नई चेतना जागृत होना, नई चीज़ें होना अपने जीवन में, पुराने पैटर्न टूटेंगे, नए पैटर्न बनेंगे, इसलिए बहुत सारा परिवर्तन आने की आशा दिख रही है। तो ठंड तो पूरे ही भारत में पड़ने की है, लेकिन जो उत्तर भारत का पार्ट है, उसमें एक्सट्रीम ठंड रहने की संभावना है। देखो अक्टूबर से शुरू होती हुई ठंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के मिड तक जाने की ऐसी संभावना दिख रही है। जो टेम्परेचर जितना अब तक हुआ करता था, उससे 2 से 3 डिग्री, इवन 4 या 5 डिग्री भी डाउन होता हुआ फ़ील हो रहा है। तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ इसको एक पॉज़िटिव सेंस में ही लिया जाए, इस प्रेडिक्शन को। कोई नकारात्मक भाव नहीं है, केवल और केवल ये कि हम अगर कुछ जागरूक हो सकें, तो हमारे लिए और अपने
समाज सेवा के कार्य में अपना ध्यान रखते हुए, यानी औरों को भी जो ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरतें पूरी करने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूँ, ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। मेडिटेशन से जुड़ें, आत्मज्ञान से जुड़ें। नीचे मेडिटेशन हमारे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद बहुत-बहुत साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के प्रेडिक्शंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।